नमस्कार। आप देख रहे हैं रागनी न्यूज इंडिया लाइव। मैं नवीन कुमार सिंह। बिहार के छपरा जिले में 15 वर्षीय छात्रा रम्या की हत्या का मामला तूल पकड़ रहा है। वहीं परिजनों का आरोप है कि गांव के ही 5 युवकों ने उसके साथ दरिंदगी की और हत्या कर 100 कुएं में फेंक दिया। वहीं पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, बाकी फरार हैं। आपको बताते चले कि ग्रामीणों में आक्रोश है और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। इसी जगह पे बताइए, इस तरीके की घटना हुई और अभी तक कितना समय हो गया, आप लोग क्या मांग करते हैं? हम लोग सजा चाहते हैं। क्या न्याय क्या चाहिए? ठीक। नहीं, आप मुंह उधर ही रखिए, कोई दिक्कत नहीं। दादी बताइए ना, क्या हुआ था उस दिन, आपने क्या देखा था? हमने कुछ नहीं खींच देखिए, हम का चीज बताइए। हम खाली लोग निकालत रहते आए रहे। अच्छा, आपने देखा कि बॉडी निकल रही थी? सब लोग निकाल आई तो इनार में से दौड़ल सुना नहीं सब तो दौड़ल खेत में से। ठीक। क्या कुछ कहेंगे इस तरीके की घटना को लेकर के? देखिए, इस मृतक परिवार को न्याय मिलेगी, निश्चित रूप से मिलेगी। हमारी सरकार ऐसे दरिंदों को बख्शेगी नहीं। और फिर आपको मैं कह रहा हूँ कि निश्चित रूप से न्याय इस परिवार को मिलेगा। भविष्य में किसी को हिम्मत नहीं पड़ेगा कि इस प्रकार की घटनाएं घटित करें। जो आ रहा है प्रेस आ रहा है डीएसपी आपने कहा पटना एसएसपी ने पहले ही छात्रा का सर आपने कहा इसका मतलब सीएम आप देख सकते हैं कि छपरा ग्रामीण एसपी जो है छपरा ग्रामीण एसपी जो है वो पूरे दल बल के साथ में यहाँ पे आए हुए हैं और जो यहाँ पर आकर के और इन्होंने बयान दिया था कि इस घटना में लड़की ने आत्महत्या की। जिस तरह के पटना का एसएसपी जिस तरह से छात्रा कांड में अपनी गलत बयानी दिया था, बिना किसी जांच के उसने स्पष्ट रूप से कहा कि लड़की मत कीजिए। हाँ रखिए। क्या कुछ देखा आपने आपके यहाँ पे इस तरीके? नहीं, हम आलू कोड़वा रहे थे। आलू इधर बाबा वहाँ से हम सामने देख के बोलिए। नहीं देखे, लेकिन जब लोग को दौड़ते देखे, बच्चे लोग को, तो अब हमने वहाँ से आया तब तक यहाँ 10 महिलाएं थी, हो गई। इसके बाद वहाँ पर हम गए तो हम पूछे जे रे लाश ऊपर है कि नीचे चल गए, तो हैरत हुई तो कोनो उपाय बा, रास्ता गिरा के धरा दिए, एक बाद में भी चल जाएगी। इसके बाद हम लोग ने यहीं पर हुआ, एक भैंस वहाँ बांधा था, उसका रास्ता खुलवा के मंगवाए, और वो कंटा जो होता है इनार में गिर जाने के बाद उठाने वाला, किसी बाल्टी वगैरह चाहे कुछ भी, उस कंटा को मंगवाए, लगवाए, घिंचवाए उसको, तो ऊपर आई। फिर हमने फंदा लगाकर उसको चाहे पैर में फंसा दे, घिंचा जाएगी, लेकिन वो घिंचाई नहीं, फंदा फंसा नहीं, खुल गया। फिर वो लाश चला गया पानी में। मतलब मर चुकी थी कुआं में? मरी हुई थी। हाँ। जब आप लोग घींचे उसके बाद फिर अंदर चली गई? क्या नाम हुआ आपका? रोशनी कुमारी। आप प्रिया की कौन है? मेरी उसकी बड़ी बहन हूँ। क्या इस तरीके की घटना हुई और क्या मांग करते हैं आप लोग? इनकाउंटर होना चाहिए। वो लोग कहाँ है अभी तक? खोजना चाहिए ना पुलिस प्रशासन को। एक को गिरफ्तार कर लिया, आप सिर्फ दिखाने के लिए गिरफ्तार हो रहा है, तो चारों कहाँ हैं लोग? जब आप लोगों ने प्रशासन को जानकारी दी तो प्रशासन ने क्या एक्शन लिया? वो अपने आगे काम किया, अभी तक एक्शन लिया था। लोग अपना सब कोई काम कर रहा था लोग अच्छे से, मतलब अभी थोड़ा डाउन हो रहा है लोग धीरे धीरे। तो क्या लगता है कि मतलब आपको न्याय नहीं मिल पा रहा है? अन्याय भी नहीं मिल पा रहा है। वो लोग नहीं देंगे और कोई दिलवाएगा, गांव का लोग दिलवाएगा, ऐसा थोड़ी है।
जब सबसे पहले इस घटना की हुई तो आप लोगों को कैसे जानकारी मिली? हम लोग लेट हुआ तो हम लोग वहाँ पे गए, तब तक पीछे ही रास्ता है, वहीं पे थे वो लोग, डाल के इनार के पास फरार हो गए वहाँ से पांचों। पीछे के रास्ते से वो लोग फरार हुए थे लोग। तो ये जिस घर पे घटना हुई बताया जा रहा है कि आप लोगों का पुराना मकान था। हाँ, पुराना मकान है वो। कितने साल पहले आप लोगों ने उस घर को छोड़ा? 2 साल पहले। 2 साल पहले। उसके बाद यहाँ पे पापा क्या करते हैं? गुजरात में दमन में रहते हैं। तो पापा अभी आए थे? हाँ, पापा आए हाँ 2 दिन बाद आए। ठीक है। दीदी कौन सी क्लास में पढ़ती थी? मेरी छोटी थी, कौन सी क्लास में पढ़ती? इस बार बोर्ड एग्जाम दी थी। और जो आरोपी है पांचों जिनके ऊपर आपने आरोप लगाया है आपके परिवारजनों ने, वो कहाँ के रहने वाले? इसी गांव के रहने वाले और घर के बगल के ही हैं। पहले से भी इस तरीके से वो लोग करते थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। कैसे देखते हैं आप इस घटना को? देखिए, इस घटना को लेकर कल हमारे पास जानकारी मिली और जब इस गांव में आके काफ़ी परिवारों से हमने मिला है, जिस बच्ची के साथ दरिंदगी करके हत्या कर दिया गया है, उनके माँ पिता बहन से भी हम मिले हैं और उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि इस जो अभी घर आप देख रहे हैं, उस घर से लगभग 250 मीटर पर उनका पुराना मकान है, जो जर्जर मकान है। वहीं बच्ची लड़की लगभग 14 साल की बच्ची है, जो कि वहाँ लकड़ी लाने के लिए गई थी। 5 नशे में धूत, जो शराब के नशे में था, पांचों लड़का जिसका उन्होंने नाम भी बताया है, वो घसीट के ले जाके उसी जर्जर मकान में, जहाँ कोई नहीं रहता है, दुष्कर्म किया है और दुष्कर्म करने के बाद बगल में जो स्थित कुआं था उसमें उसकी हत्या करके डाल दिया है। यही घटना है और हम चाहेंगे कि बिहार के मुख्यमंत्री हो कि गृह मंत्री हो कि पुलिस प्रशासन, थानाध्यक्ष एसपी से लेकर डीजीपी तक, कि पहले जो बेटियों के साथ जो मैंने रेप करके हत्या करने पर जहां लीपापोती का प्रयास किया गया है, वो प्रयास इस घटना में करने का यदि प्रयास करेगी तो अखिल भारतीय अपराध विरोधी मंच इस मुद्दा को लेके एक बड़ा अभियान चलाएगी। और जहाँ तक इस गाँव समाज की बात करें तो उन्होंने कहा है कि यदि सरकार प्रशासन न्याय नहीं देता है तो गांव समाज इसके लिए सक्षम है और उसके साथ जो न्याय होगा वो सब देखेगा। क्या परिचय हुआ आपका? धनवंत सिंह राठौर, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा। हम बात करें। एसपी साहब, जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आया तो कैसे ये बयान आप पुलिस प्रशासन और एक एसपीओ के, कोई डीएसपीओ के कह रहा है कि आत्महत्या की घटना है और इस घटना में बता रहा है कि लड़की खुद आत्महत्या कर ली? ये बन किस साक्ष्य पर बोल रहे हैं? पोस्टमार्टम रिपोर्ट कल आ चुका है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कल आ चुका है। उसमें क्या दिखा रहा है कि आत्महत्या है? सारे बिंदु पे हम लोग जांच कर रहे हैं जी, जल्दी स्पष्ट कर दिया जाए। तो फिर आत्महत्या की बात पहले कैसे लगी? क्या सीएम नीतीश और गृह मंत्री के दबाव में एसपी सारण काम कर रहा है? किसी के दबाव में कोई काम नहीं होता है। तो जितनी बातें आ रही है, निष्पक्ष काम हो रहा है। अनुसंधान बच्ची की माँ से अभी हमारे सामने मिले। आप ही बोल लीजिए, फिर हम बोलते हैं। जी बोल लो सर, बोलिए, बोलने दीजिएगा। सारा बिंदुओं को हम लोग जांच कर रहे हैं। जो भी अनुसंधान में बात आएगी आपको स्पष्ट कर दिया जाएगा। कल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गया है, उसको हम एनालाइज कर रहे हैं। आप लोग उसमें क्या अनुसंधान से पहले डीएसपी प्रेस में आप कैसे निकलते? अनुसंधान से मैंने आ रहा है, आपने अपने स्तर से बयान दिया नहीं। डीएसपी जो प्रेस विज्ञप्ति करके पूरे मनी मार्केट में वायरल कर दिया जाएगा। अनुसंधान ठीक है।